हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में। अगर आप बैक एंड इंजीनियर हैं तो आप बहुत बार इसको यूज़ करते होंगे। और बेसिकली हमारे पास 5 सीरीज़ के स्टेटस कोड्स होते हैं, 1 का, 2, 3, 4, 5। 1 का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल, ये 100 से 199 तक होता है। और 2x का मतलब होता है सक्सेस, जो कि 200 से 299 तक होता है। और 3x का मतलब होता है रीडायरेक्शन, जो कि 300 से 399 तक होता है। 4 का मतलब होता है क्लाइंट एरर, जो कि 400 से 499 तक होता है। और 5 का मतलब होता है सर्वर साइड एरर, जो 500 से 599 तक होता है। अब इनके बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। फर्स्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल। तो इंफॉर्मेशनल कहाँ से होता है? मान लीजिए आपके पास अगर 100 का कोड आपने भेजा, इसका मतलब होता है कि सर्वर को आपका हेडर मिल गया है, अब उस बॉडी का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने 200 भेजा, तो इसका मतलब होता है ओके, आपका रिक्वेस्ट परफेक्टली काम कर चुका है। ठीक है, और 301 का क्या मतलब होता है? 300 सीरीज़ में 301 का मतलब होता है कि आपका जो एंड पॉइंट है, जो रिसोर्स है, वो किसी दूसरे एंड पॉइंट पे मूव कर चुका है परमानेंटली। ठीक है, इस पेज का और इस रिसोर्स का कोई एड्रेस दूसरा हो चुका है। अब क्लाइंट साइड एरर 400 वाले का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक एरर आया 404। इसका मतलब होता है कि नॉट फाउंड, रिसोर्स इज नॉट फाउंड। रिसोर्स, जो आप रिसोर्स को देख रहे हैं, वो हमारे सर्वर पे नहीं है। और 500 का क्या मतलब होता है? 500 की सीरीज़ का मतलब होता है सर्वर साइड एरर। जो भी एरर हमारे सर्वर साइड से आते हैं, उनको हम 500 की सीरीज़ में देखते हैं। ठीक है, 500 का मतलब है, अगर आपने 500 भेजा तो इंटरनल सर्वर एरर होता है। कोई भी सर्वर एरर, उसको हम जेनरिकली इंटरनल सर्वर एरर बोलते हैं।